ये राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आप लोग एक आवाज में एक साथ गाएंगे। जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायकी जय हे भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे वंदे वंदे। चलिए सारे बच्चे बैठ जाए, थोड़ा शांतिपूर्ण बना करके बैठे। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, बैठो। निदेशक जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी उच्च विद्यालय मोटनवा के प्रधानाध्यापिका और हमारे आदरणीय शिक्षक एवं उपस्थित सभी अभिभावक गण, साथ ही सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत आप सभी का यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। हेलो, हाँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं जो आप लोग जानते हैं पहले से, साथ ही कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन आपको इसके अंतर्गत जानकारी नहीं होती है। आपके पास कुछ पैम्पलेट्स भी है बच्चों के पास, उसमें सभी रोजगार, सभी कार्यक्रम की जानकारी है जो सरकार के द्वारा आपके बीच चलाई जाती है। इसमें कुछ बच्चे जानकारी के अभाव में इसका फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनसे लाभ होता है और वे आगे की शिक्षा के लिए इससे ऋण के साथ साथ उपयोग करने वाली चीजें जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना से अभिभूत होते हैं। सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जिसमें से शिक्षा संवाद के नाम से आज हमारे विद्यालय में, इसमें से बहुत सारे जो अभिभावक गण थे उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण बहुत सारे नहीं उपस्थित हो पाए। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो लोग कृपया बैठ जाए यहाँ। मैं एक एक करके सभी विषय पर चर्चा करूंगा जो इस कार्यक्रम का मुख्य बातें हैं। इससे क्या आपके लाभ है और साथ ही क्या इनका उद्देश्य है, ये भी आपसे पता चलेगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय में हम लोग दो चीजों से पूरी तरह से अवगत है। एक तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ये भी सरकार के द्वारा चलाई गई पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, हम लोग कभी कभी साल में एक बार घूमने भी जाते हैं, जिसको हम लोग परिभ्रमण योजना कहते हैं, इससे भी अवगत है। कुछ लोग और भी इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा छात्र के हितों में अभिभावक को ध्यान रखते हुए दी जाती है, जिसके बहुत सारे अभिभावक गण जानकारी नहीं होने के कारण उस अभाव में उन्हें पता नहीं चलता और वे उनका लाभ नहीं उठा पाते। जो भी आसपास गार्जियन है वो आ जाए। चलिए, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना की। आपके पास पैम्पलेट है, नहीं तो आपको मिल जाएगा, और इसकी जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हो। बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि वैसे बालक बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना जो शिक्षा के प्रति जागरूक है।
इसमें क्या होता है, इससे क्या लाभ है? तो बिहार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं एवं 10वीं में वैसे छात्र छात्राएं जिसकी उपस्थिति 75% होती है, उन्हें 1800 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में डायरेक्ट डीबीटी माध्यम, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। आपका अकाउंट बैंक में है, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड है, सरकार के घर में आप रजिस्टर्ड है, तो आपके पास आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आता होगा छात्र के अकाउंट में, लेकिन आपको यह मालूम भी नहीं होता है कि क्या क्या योजना का पैसा आया। सरकार की यह मंशा है कि आप शिक्षा संवाद के माध्यम से इसकी जानकारी भी ग्रहण करें कि जो भी पैसा आपके पास आता है उसका लाभ किस प्रकार से लेना चाहिए, और जो नहीं आता है उसको किस तरह से हम लोग लाभ में ले सकते हैं। तो वैसे बालक बालिका जो पढ़ने के लिए 9वीं और 10वीं में उच्च विद्यालय में आते हैं, वे यहाँ पर उनको 1800 रुपया प्रति वर्ष के रूप में वैसे 23 बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर दी जाती है। दूसरी योजना जो सरकार की है वो मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। इसमें बहुत से छात्र छात्राओं को लाभ मिला होगा, जिससे कि आपका ड्रेस का पैसा, लोकल भाषा में कहते हैं ड्रेस का पैसा अकाउंट में आएगा। तो ये ड्रेस का पैसा क्या है और कैसे आता है आपके अकाउंट में, तो जानते हैं हम लोग, सभी लोग, आप लोग जानते हैं, किसी का 600 आ जाता है, किसी का 700 आ जाता है। गार्जियन लोग कहते हैं तोरे घर में बेसी पैसा आएगा, ऐसा होता है। तो हम लोग कक्षा 1 से 2 की जो छात्रा होती है उसको 600 रुपया अकाउंट में आता है, 1 से जो 5 की छात्रा है उसको 700 रुपया आता है, 6 से 8 की जो छात्रा है उसको 1000 रुपया आता है, और 9वीं से 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए 1500 रुपया आता है। तो ये सरकार की योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना सरकार की होती है, वो है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला होगा। किसको किसको लाभ मिला है? नहीं मिला आप लोगों को, तो इसके प्रति जागरूक होना चाहिए ना। जागरूक नहीं भी है, इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं कि आप प्रयास नहीं किए, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 3000 रुपया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जाता है। वैसे छात्र ये योजना काफी पुरानी है, लेकिन फिर भी आपको इसमें लाभ लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है। वैसे छात्र बालक जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और खुद से सरकारी विद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं 10वीं कक्षा में, बहुत सारे यहाँ पे इस बार 10वीं के कैंडिडेट भी हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं और साथ ही अच्छा नंबर लाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, तो उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 10,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा, एक बार में ही दिया जाएगा। ये सरकार की, हाँ, फर्स्ट डिवीजन वाले छात्रों को, छात्र छात्राओं दोनों को, जो भी इसमें फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। शैक्षणिक परिभ्रमण का मैंने पहले ही बात कर दिया कि ये बहुत अच्छी योजना है, जिसमें कि हम लोग समय समय पर घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट पिछले 2-4 वर्षों में घटित हुआ, जिससे सरकार में थोड़ी सी इस चीज को लेकर हुई। पीएम पोषण योजना से आप अवगत ही हैं, आपको जानकारी है कि विद्यालय में जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें भोजन की योजना है, जिससे कि सभी लाभ उठाते हैं बच्चे। अब बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना। ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो बालिकाएं हैं, जो छात्रे हैं, छात्राएं हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो 7वीं से 12वीं क्लास तक की छात्राएं होती हैं, उनको 300 रुपया प्रति वर्ष सैनिटरी नैपकिन के लिए दिया जाता है। यह आपके अकाउंट में आता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां से आया, और आप निकाल कर उसको खर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये आप ही के लिए है कि सैनिटरी नैपकिन के माध्यम
उसके लिए जो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो आपकी जानकारी होना चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इससे जानकारी प्राप्त करें कि आपको कौन कौन से पैसा सरकार के माध्यम से दी जाती है। अगला है हमारे पास मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। पहले वाला जो बताया हमने वो बालक के लिए था, इस बार बालिका के लिए है कि वैसे छात्राएं जो 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, फिर से वही है कि आप प्रथम श्रेणी से अगर 10वीं पास करते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा आपको 10,000 की राशि दी जाएगी। एक और हमारे पास है जो कि स्नातक है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हमारा स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल है हो गया है, जिसके कारण आप जब स्नातक में जाएंगे, ये आपका एम होना चाहिए, जब स्नातक में जाएंगे तो आपको सरकार पैसे देगी। इसके लिए वैसे सरकारी कॉलेज जहां से आप पढ़ाई करते हैं, पीछे जो खड़े हैं वहाँ पीछे स्टूडेंट सब है ना, उसको सामने बुला लीजिए। नहीं, गार्जियन पीछे जो गार्जियन पीछे खड़े हैं, आप पीछे से नहीं लेके आके बैठिए, या आप ही के लिए ये कार्यक्रम है, कुर्सी पे आके बैठिए। तो हम बात कर रहे थे बच्चों मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का। जब आप इंटरमीडिएट पास करके चले जाएंगे तो अगर आप सरकारी विद्यालय से, कोई भी सरकारी कॉलेज से अगर आप स्नातक करते हैं और उसमें उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो आपको 50,000 रुपए की राशि एक बार में एक मुफ्त दी जाएगी। तो ये सरकार की योजना है जो आप जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि आपको लाभ मिल सकता है। हाँ, उसको बंटवा दीजिए। ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको दे दीजिएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स लाइब्रेरी। इसमें आप डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग को, निरक्षर जो घरों में रह गए हैं उनको साक्षर बनाने के लिए छात्राओं के द्वारा प्रोजेक्ट माध्यम से कुछ सिखाने का विकल्प भी रखा है सरकार ने। इसके अलावा भी एक योजना है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से अगर आप 10वीं कक्षा में प्रथम आते हैं तो सभी छात्र छात्राओं को 10,000 की राशि, और दूसरे स्थान जो सेकेंड डिवीजन आते हैं वैसे छात्र जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं छात्र छात्राएं, उनको 8,000 की राशि प्रदान की जाती है। अभिभावकगण आप इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं और सरकार का शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित होना आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप इन सब का लाभ लेते हैं तो स्वाभाविक है कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वैसे अभिभावक जो जिसके बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में उन्हीं के लिए ये लाभ योजना है। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं स्वाभाविक है कि उनके बच्चे विद्यालय में हैं। अगले हम लोग आते हैं, इसमें से है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये सामान्य कोटि के लिए है, सभी जनरल लोगों के लिए है। इसमें से कुछ पैसे सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं सभी बच्चों को। इसकी रिक्वायरमेंट है कि सरकारी विद्यालय में वैसे सामान्य कोटि के बच्चे जिनके पारिवारिक जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम हो और उसकी उपस्थिति 75% विद्यालय में रहती है। अगर आप 75% विद्यालय में आते हैं तो उनको विद्यालय के तरफ से उनका अटेंडेंस जब जाता है तो उनके लिए सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ता है या लड़का या लड़की कोई भी हो जो वर्ग 1 से 4 में है, उनको 600 रुपया प्रति वर्ष, जो 5 से 6 में है उनको 1200 रुपया प्रति वर्ष, और जो 7 से 8 में है उनको 1800 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। ये सभी जितने भी योजनाएं हैं ये सब अलग अलग योजनाएं हैं। ये नहीं कि बार बार आप 1000, 1000, 5000, 5000 का सुनिएगा तो सब एक ही जैसा है।
आप कहिएगा मेरे अकाउंट में तो 15,000 आया, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में सब पैसा आता है, अलग अलग मद से आता है, अलग अलग डिपार्ट से आता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी के लिए आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, और इंटरनेट अगर नहीं चलाते हैं तो ऐसे कार्यक्रम जैसे शिक्षा संवाद या सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप इसकी जानकारी अलग अलग जगह से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है सरकार की, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और ये बहुत फेमस है, इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया गया और कुछ बच्चे बाद में इससे लाभ भी लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, 4 लाख तक का लोन आपको हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। क्या होता है, राज्य के आर्थिक रूप से वैसे कमजोर विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं छात्र छात्राएं जो पास कर जाते हैं विद्यालय से, उनको उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी एक कार्ड बनाई जाती है। इसी कार्ड का नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें 0 इंटरेस्ट पर 4 लाख का लोन दिया जाता है, ताकि आप बाद में जब आप सक्सेस हो जाएंगे, पढ़कर बाहर निकल जाएंगे, तो आप सरकार के लिए या सरकार के इन पैसों को बाद में भरपाई कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों इंटरमीडिएट का, जो इंटर में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उसके लिए भी सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य होता है कि उच्च शिक्षा में बिहार के प्रदेश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़कर हायर एजुकेशन के तरफ जाए और उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने जगह का नाम रोशन करके खुद का भी नाम रोशन करें। इस योजना के तहत सभी कोटि के, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, कोई भी है, जो अविवाहित छात्राओं लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए डायरेक्ट माध्यम से 25,000 रुपया दी जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट में पास करते हैं तो, उत्तीर्ण होते हैं। सिर्फ अगर आप इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करते हैं तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में 25,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर नहीं आएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आप पढ़ाई अच्छे से करें। मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ, इस कार्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ आप सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेते रहिए। अगर आप अब देखिए, बहुत सारे अभिभावक गण है, उसके लिए भी कहा जाता है कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक आता है कि अगर आपके घर में बहुत सारे समाज में हमारी कुरीतियां हैं, लेकिन कन्या अगर पहले से 12वीं तक की कक्षा पास कर जाती है तो टोटल उनके अकाउंट में 54,100 रुपया आता है। ये सरकार का लेखा जोखा है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई बेटी है और वो पढ़ के 12वीं तक पढ़ ले तो इसके हिसाब से अगर जोड़े तो 54,000 रुपया सिर्फ अकाउंट में आता है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने कहा 50,000 प्लस में 25,000 इंटरमीडिएट पास करने पर, 10,000 आपके मैट्रिक पास करने पर, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने पर, ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब अलग से आपको दी जाती है। अब आते हैं 9वीं 10वीं के छात्राओं के लिए, जो आज बहुत मात्रा में उपस्थित, बहुत ही छात्र छात्राएं उपस्थित है हमारे विद्यालय में। तो सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के जो छात्राएं हैं उनको 1,500 रुपया पोशाक राशि दी जाती है। क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में मैंने चर्चा ही कर दी। बहुत सारी योजनाएं इस तरह की है सरकार के माध्यम से, जो आप लोगों के बीच जानकारी के लिए आज मैंने अभी बताया शिक्षा संवाद कार्यक्रम में। हमारे पास हमारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका पूनम जी मौजूद है, वो 2 शब्द कहेंगे। चाची समझ रहा, चाची समझे आप कि नहीं? ये मुख्यमंत्री, ये सरकार की योजना है जो हमारे बच्चे के लिए
आगे अभी से बहुत लोग जो है कम उम्र में शादी कर लेते हैं तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उसको तो लाभ की योजना मिलती नहीं है, वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसमें छोटे बच्चे के लिए भी है, छोटे बच्चे के लिए भी है छात्रवृत्ति और पोशाक। छात्रवृत्ति पोशाक मिला है ना छोटे बच्चे को 3 to 8। हेलो, कम से कम हाथ तो बोलो बेटा, हाथ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, किसका किसका मिला है छात्रवृत्ति? सबके खाते में पैसे गई है। छोटा बच्चा है ही नहीं जाने जी, इसलिए मिला है ना? विद्यालय कोचलमा आदरणीय भूमि अर्जन पदाधिकारी महोदय, यहाँ की प्रधानाध्यापिका पूनम कुमारी जी और जितने भी शिक्षक, छोटे बच्चे बच्चियाँ, सबको हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। सरकार विद्यालय और बच्चे, शिक्षा हम लोगों का अधिकार है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो नीचे स्तर से हम ऊपर स्तर तक जा सकते हैं। स्तर क्या होता है? स्तर हम बौद्धिक स्तर बोलते हैं। आज विश्व में जितनी भी लड़ाई हो रही है, कलम के स्तर से लड़ाई हो रही है, ज्ञान के स्तर से लड़ाई हो रही है। आज वर्तमान सरकार बच्चों के ऊपर जितना ध्यान दे रहे हैं, चाहे वह मध्याह्न भोजन हो, प्रोत्साहित राशि हो, बच्चे का पोशाक राशि हो, इसकी जानकारी गांव ग्राम गार्जियन तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार बच्चों का उत्थान के लिए बहुत सारी कार्यक्रम चलाए हुए। बच्चों को गांव ग्राम से स्कूल तक कैसे पहुंचे, उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, शिक्षा के स्तर से कैसे उनका उन्नत हो, सरकार हर तत्पर तैयार है। माध्यम सरकार अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से आप लोगों को जनजागृति के माध्यम से बताना चाह रही है छोटे बच्चे 1 से 5 के लिए क्या क्या उपलब्धियां हैं। छोटे बच्चे के लिए पोशाक राशि और छात्रवृत्ति, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कि कम से कम आप लोगों की उपस्थिति गार्जियन को भी जानना चाहिए और बच्चे को भी जानना चाहिए कि आप लोगों की उपस्थिति अगर 75% होती है तो सारे लाभ आप लोगों को मिलेगा। अब 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल मिलेगी। इसके बाद जब आप +2 से BA कीजिएगा तो लड़की के लिए फर्स्ट डिवीजन करने पे 10,000, 25,000, 50,000 रुपए की अब प्रोत्साहित राशि मिलेगी। सरकार के द्वारा सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप गरीब हैं, आप UPSC के लिए, UPSC के लिए
पैसे नहीं है गार्जियन को, तो सरकार आपको पढ़ने के लिए यूपीएससी से डीएम एसपी बनता है, वैसे पद के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है। जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता है, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकती है, वैसे बच्चे के लिए सरकार लाखों रुपया उसको मदद करती है। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर से मैं सभी को धन्यवाद। दो शब्द आपके लिए। हमारे बीच उपस्थित हमारे बीच उपस्थित इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया, इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे सामने उपस्थित बच्चों के अभिभावकगण, उनके माता पिता, हमारे बच्चे और बच्चियां, आज यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग आज एक साथ इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में एकत्रित हैं, शामिल हैं और इस बारे में आप हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार की, खासकर शिक्षा विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे बच्चों को और अभिभावकों को भी दिया जाना है। जैसा कि हमारे सम्मानित शिक्षक महोदय द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, आप लोग इसका लाभ लेंगे और इस जानकारी से आने वाले भविष्य में फायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं अभी विगत 2-3 दिनों से शिक्षा संवाद कार्यक्रम में अलग अलग विद्यालयों से जुड़ा हूं, लेकिन इस विद्यालय में इतनी बड़ी, मतलब इस भीषण ठंडी में भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां और अभिभावक आए हैं, यह काबिल तारीफ है। और इसी से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारे अभिभावक और हमारे बच्चे कितने जागरूक हैं। यह बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं बता दूं कि यह सरकार, बहुत लोगों के मन में एक ये भ्रांतियां होती हैं कि सरकारी स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, उतने अच्छे हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप समझ लीजिए, मैं भी कभी आप ही की तरह सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लिखा हूँ। और जब हम अपने समय से आज के समय की तुलना करता हूँ, तो यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। हमारे समय में बहुत सीमित संसाधन हुआ करते थे, आज काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था है, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं हमारे बच्चों बच्चियों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसका आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आगे भी प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, वो इतने कठिन प्रतियोगिता से आते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे बीच नए शिक्षकों का भी योगदान हुआ है, जो बिहार लोक सेवा आयोग जैसे कठिन परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर आए हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे सम्मानित शिक्षक सरकारी स्कूल के हैं, वह कहीं से भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल के शिक्षकों से बेहतर है। इसलिए यह आपका सौभाग्य है। और इस बात को आप यकीन मानिए कि जो आपके शिक्षक गण हैं, वह हर एक स्तर पर योग्य हैं, सक्षम हैं, और उनसे आपको लाभ लेना है। सिर्फ जरूरत है आपको अपने लक्ष्य तय करने की। एक बार जब हमारे बच्चे अपना मुकाम तय करेंगे, हमेशा आदमी को लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जब हमारे बच्चे बच्चियां ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को, मुकाम को हासिल करेंगे।
परीक्षा पास करना तो एक चीज़ है, लेकिन पता है कि जब आप 10th के बाद करेंगे, +2 कर लेंगे, मतलब 12th की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको आगे तकनीकी संस्थानों में जाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आज का समय बहुत ही प्रतियोगी है, काफ़ी कठिन दौर है, काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता है, तो उसमें आपको कम्पीट करना है। जब आप उसमें कम्पीट करेंगे तभी आपको अच्छे तकनीकी संस्थानों में एडमिशन होगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे बच्चियाँ मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, कुछ लोग और अन्य तकनीकी संस्थाओं में नामांकन कराएंगे, या कुछ लोग बेहतर उद्यमी बनना चाहेंगे। तो सभी के लिए यह आवश्यक है कि हमारे बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है, नींव मजबूत हो, और नींव मजबूत होने का जो कार्य होता है वो विद्यालय से ही होता है। आगे आप ये सोचेंगे कि हम कॉलेज में जाके अच्छा कर लेंगे, वो संभव नहीं है। अच्छे करने की और अच्छे बनने की जो बुनियाद होती है वह विद्यालय से ही शुरू होती है, और विद्यालय में ही आपका नींव मजबूत होगा, और जितना ही आपका नींव मजबूत होगा आपका इमारत भी उतना ही बुलंद होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वह बहुत उच्च मुकाम हासिल करने के लिए अपना ऊंचा लक्ष्य रखें। हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए। जब आप ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तब आप उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और आगे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा जब आपका लक्ष्य ही ऊंचा नहीं होगा तो फिर तो आपका कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा। इसलिए लक्ष्य ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब भी कभी भी किसी स्कूल में जाते हैं तो हम अपने बच्चों से यही कहते हैं कि बच्चों आप हमेशा अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें और उस दिशा में प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पढ़ाई करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। इसलिए हमको सुनने में आता है कि बहुत लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है, उनका क्योंकि अटेंडेंस कम होता है। भाई ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। अटेंडेंस तो आदमी का 90%, 95%, 100% होना चाहिए। 75% शायद है ना। हाँ, तो सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए 75% अटेंडेंस है, या हमारे समझ से तो कुछ नहीं है। ये तो सारे बच्चों का होना चाहिए। इतना क्या, और ज़्यादा आपकी उपस्थिति स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि यह विद्या का मंदिर है। जब आप स्कूल में नहीं आएंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। और हमारे जो यहाँ सम्मानित अभिभावकगण बैठे हैं बच्चों के, उनसे तो हमारी गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें, समय पर स्कूल भेजें। हम जान रहे हैं कि कोई भी माता पिता जो बच्चे का होता है वो यह नहीं चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी अनपढ़ रहे, कमतर पढ़ाई करे, अच्छा आदमी उच्च नहीं बने, उच्च मुकाम हासिल नहीं करे। ऐसे किसी भी गार्जियन की इच्छा नहीं होती है। हर एक जो गार्जियन होता है वो चाहता है कि जो मेरा बेटा बेटी है वो हमसे बहुत आगे जाए, और उसी में उस माता पिता की सफलता होती है। अब देखेंगे किसी भी माता पिता की सफलता तब होती है जब उसका जो औलाद है, बेटा बेटी है, वह उससे ऊपर जाता है। जिस क्षण वह उसका जो पुत्र या पुत्री है वो उससे ऊपर चला जाता है तो उससे ज़्यादा किसी भी माता पिता के लिए खुशी का पल नहीं होता। तो ये हमारे सामने जो माता पिता बैठे हैं बच्चों के, उनसे हम यह निवेदन करेंगे कि आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके पूंजी हैं और यही कल के भविष्य हैं, आपके भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। तो इन पर आप ध्यान दीजिए, इनके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नियमित रूप से विद्यालय भेजिए और इनको अच्छे से अच्छे नागरिक बनने का और जीवन में बहुत अच्छा करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो इसके लिए विद्यालय आना बहुत जरूरी है। और हम अपने बच्चों से ये निवेदन करेंगे कि बच्चों, जब आप अपने जीवन में अच्छा करोगे तो आपको तो जो संतुष्टि प्राप्त होगी सो होगी, आपको तो खुद लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ जो आपके शिक्षक हैं, जहाँ जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, जिन जिन विद्यालयों से आप पढ़ाई करेंगे, वहाँ के शिक्षकों का नाम होगा, उस विद्यालय का नाम होगा कि हाँ भाई फलना विद्यालय के बच्चे आज इस मुकाम पर हैं, इस पद पर हैं। तो इसमें सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, सभी लोगों को प्रसन्नता होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा, ठंडी भी बहुत है। तो
योजनाएं के बारे में तो डिटेल हमारे शिक्षक महोदय के द्वारा बता दिया गया है। ठीक है, हम योजनाओं के बारे में बहुत नहीं जाएंगे, सभी की आपको जानकारी है। लिफलेट भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है, उसको आप लोग एक बार पढ़ भी लेंगे तो लगभग सभी योजनाएं उसमें दी हुई हैं, सारी योजना के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, यह मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे का मनोबल बहुत ऊंचा हो। तो ये आप समझ लीजिए, पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। आगे बहुत कठिन दौर है, उसको आपको कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करना ही पड़ेगा आपको अच्छा करने के लिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमको 9वां क्लास पास कर जाना है, 10वां क्लास पास कर जाना है। आप सामान्य रूप से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पास करके क्या करेंगे? आपको तो आगे प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके यहाँ नए शिक्षक आए होंगे वो बीपीएससी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए हैं, उनका चयन हुआ है। या जैसा मैंने पूर्व में बताया, कोई भी जो तकनीकी संस्थान में आपको जब एडमिशन लेना होगा तो प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना है। तो उसके लिए आपका पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, हमारे सामने बैठी हैं, हमारे उनके अभिभावक बैठे हैं, उनको यह फीलिंग होगा, उनको यह महसूस होगा कि पढ़ाई का क्या महत्व है हमारे जीवन में और पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब आप पढ़ लिख लेंगे, जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी प्रशंसा में काफ़ी लोग लग जाएंगे, काफ़ी आपको चाहते बनेंगे, काफ़ी आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप पढ़ेंगे अच्छे से। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका विद्यालय का प्रांगण शिक्षा मंदिर है, आपकी बुनियाद यहीं से शुरू होती है पढ़ाई की। इसलिए हमेशा विद्यालय के प्रति आप लोग अपना सम्मान प्रकट कीजिए कि यह विद्यालय ही आपकी बुनियाद बनाएगा। और जो आपके सम्मानित शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, ये आपके लिए हैं। इनका मुख्य कर्तव्य ही है कि आपके भविष्य को संवारना। तो हम अपने शिक्षकों से भी अनुरोध करेंगे कि ये बिल्कुल आपके बच्चे हैं, इनको अपने बच्चे की तरह समझिए और इनका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे भी समझेंगे और पढ़ लिख करके बहुत आगे का मुकाम हासिल करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा कर गुजरेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए कुमार आनंद सर है जो आप लोगों को इस कार्यक्रम के आगे की तरफ ले जाएंगे। अनिल सर। परमादरणीय हमारे बांका से पधारे हुए पदाधिकारीगण, प्रखंड से आए सारे पदाधिकारीगण और हमारे मोहतरमा स्कूल के अति लोकप्रिय प्रभारी महोदया श्रीमती पूर्णी मैडम और हमारे जितने भी सारे शिक्षा कर्मी बंधु, उनको भी मेरा सशक्त नमन। सदियों पुराना इतिहास मेरे बुढ़ा राज्य अंतर्गत बांका जिला के सुना बापू नगर परिषद के तहत में स्थित पावन मंत्रांचल पर्वत एवं मधुसूदन बाबा के लोकप्रिय नगरी से सटे विधानसभा क्षेत्र कटोरिया प्रखंड के दामोदरा पंचायत व अन्य पंचायत से इस भीषण कड़कड़ाती शरीर हड्डी तक को सिहराती ठंड में तमाम अभिभावकों, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं, बच्चे एवं बच्चियों सभी को मेरा इस शैक्षिक जनसंवाद कार्यक्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोचनमा में पधारे हुए सभी को मेरा हृदय से नमन है। बहुत बहुत कोटि अभिवादन। बच्चों, अभी तक हम लोग क्रम से
विद्वान वक्ताओं के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सुनते आ रहे हैं। सारे लोग शांति बनाए रखें। तो हम लोग जो कुछ भी सुने वह खड़ी बोली हिंदी में सुने, जो कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। लेकिन अब हम लोग मातृभाषा जो हमारी बोली अंग प्रदेश की जो अंगिका बोली है, जो हम लोग सभी रात दिन उस भाषा में उस बोली में बोलते हैं, उसी बोली में टूटी फूटी एक अंग प्रदेश की जो खड़ी बोली कविता है, जो नीतीश सरकार की उपलब्धि से संबंधित गीत अंगिका भाषा में आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। उसमें जो कुछ भी त्रुटि हो, पीछे जितने भी बच्चे हैं कृपया शांत हो जाएंगे। सरकार जी के पोस्टर है, उसमें जो लिखा हुआ है शिक्षा विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु कार्यक्रम शिक्षा संवाद। हम लोग इस विद्यालय के प्रांगण में जो सब उपस्थित हुए हैं, गणमान्य पदाधिकारीगण जो पहले से और अभी जो आए हैं, उन सभी के प्रति जो है हम सारे शिक्षक बंधु की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। तो चले हम लोग अंगिका भाषा की ओर जो कविता है उसको सुने और आनंद उठाएं। हे हो बाबू, हे हो भैया, बच्चा का पढ़ाबो हो। हे हो बाबू, हे हो भैया, बच्चा का पढ़ाबो हो, बच्चा का पढ़ाबो। पढ़ी लिखी का साहब बनता, बूढ़ा पार लाठी होता हो, बूढ़ा पार लाठी होता। बच्चा का नित स्कूल भेजो, बुद्धि ज्ञान सिखाबो हो, बुद्धि ज्ञान सिखाबो। हे हो बाबू, हे हो भैया, बच्चा का पढ़ाबो हो। बकरी छागर नाचर बाबो, बच्चा का सुधारो हो, बच्चा का सुधारो। खाना कपड़ा साइकिल मिलता, ऊपरों से स्टाइपन हो। खाना कपड़ा साइकिल मिलता, ऊपरों से स्टाइपन हो, ऊपरों से स्टाइपन। अरे नीतीश राजौमा सब है सुविधा कर न तो देखा हो। नीतीश राजौमा सब है सुविधा कर न देखा हो, कर न देखा। 50% आरक्षण दिल खाओ, 50% आरक्षण दिल खाओ। महिला रो मान बढ़ल खाओ हो, महिला रो मान बढ़ल खाओ। नशा मुक्त बिहार बनल खाओ, अपराधों ग्राफ घटल खाओ हो, अपराधों ग्राफ घटल खाओ। प्रशासन एतर टाइट कर लखाओ, बदमाशों का नाथ पिन्हल खाओ हो, बदमाशों का नाथ पिन्हल खाओ। नीतीश का नो भूलियो भैया, और नीतीश का नो भूलियो भैया, आगू ना पछतैया हो, आगू ना पछतैया। जन्ना देखो हुन सिपाही, लड़की का बनल खाओ हो, लड़की का बनल खाओ। लड़की डीएम, लड़की एसपी, दरबार पियो बनल खाओ हो,
दरगाह पीहू बनल खाऊं। अरे नीतीश सरकार और एक करे नाथ सब का हार पिन्हल खाऊं, सब का हार पिन्हल खाऊं। अरे बिजली पानी घर घर दिल खाऊं, मुफ्त में राशन दिल खाऊं, मुफ्त में राशन दिल खाऊं। पक्का मकान गरीबों का दिल खाऊं, पक्का मकान गरीबों का दिल खाऊं। घर में लेटरिन बनल खाऊं, घर में लेटरिन बनल खाऊं। बेटी पुता हो लाज बचल खाऊं, कत्ता बड़ा काम करल खाऊं, कत्ता बड़ा काम करल खाऊं। अरे नीतीश बाबू का न भूभाव, नीतीश बाबू का न भूभाव, भारी मतों से जीते भारी मतों से जीते दो। नीतीश सरकार तो ना घबराई हो, भारी मतों से फिर तो आई हो, भारी मतों से फिर तो आई हो। हमरो तो छको भगवान हो, बिहार रो छको अरमान हो, बिहार रो छको अरमान हो, बिहार रो छको अरमान हो। अगर आप लोगों को ये कविता अच्छी लगे तो निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। बात करने से पहले हम चलते हैं हमारे दामोदरा पंचायत के एक अभिभावक जो हमारे बीच है, उनकी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बीच में रखनी जरूरी है, तो हम उनको आमंत्रण देते हैं। श्री अमृता यादव। जननी हमारे जो दूर दराज से आए हुए पदाधिकारी हैं, उनको हमारे ओर से चरण कमलों में प्रणाम। और यहाँ के श्रीमती पूनम प्रधानाध्यापिका महोदय को भी हमारे ओर से बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने भी प्रोग्राम इसी तरह बीच बीच में करते रहते हैं। और हमारे सहायक शिक्षक महोदय जितने हैं, हम अभिभावक के रूप में हैं, बराबर मिलते हैं और बड़ा आनंद आता है। सभी कोई हमको भी पहचानते हैं और इस समाज के अंदर हमें भी बहुत अभिभावक और बच्चे भी जानते हैं, बड़ा खुशी होता है। और यह जो प्रोग्राम हुआ बच्चे को उत्साहित करने के लिए, यह एक हिम्मत बनाने के लिए कि सबसे बड़ा इस जीवन में शिक्षा है। अगर शिक्षा को हम आगे ले जाएंगे तो इसी में हम होनहार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले भी हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं से बना है, इसी विद्यालय छोटे विद्यालय से। बड़े से बड़े जो भी जा रहे हैं, ए बच्चे और गार्जियन जो बाहर निकल रहे हैं, कृपया थोड़ा देर और रुक जाएं, उसके बाद जाना है, थोड़ा देर सुन लें। 10 मिनट बैठने बोलिए बस। 10 मिनट के बाद प्रोग्राम पूर्ण हो जाएगा। इसलिए खुशी के साथ ऐसा आते रहे तो बड़ा खुशी होगा हम लोगों को। और जागरूकता के तौर पर बच्चे को प्रोत्साहन राशि जो दिए जाते हैं, जातिवाद भी यहाँ नहीं है। कोई भी बच्ची अगर फर्स्ट करती है तो उसको पैसा 10,000 अकाउंट में दिए जाएंगे, सरकार की ओर से हमारा प्रावधान है। और टोटल पता है 54,000 दिया जाएगा एक्स्ट्रा, इधर जो 25 दिए जाएंगे, 50 जो दिए जाएंगे वो डिग्री के अनुसार जो फर्स्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में बैठने के बाद जो फर्स्ट का नंबर लाता है सबको मिलेगा, ही नहीं कि एक ही आदमी को मिलेगा। ये बड़ा खुशी का बात है, सरकार की ओर से ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बड़ा आनंदमय है। और सबको ध्यान लगा के आगे पढ़ना है और डिग्री लाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह से सभी को मोटिवेट किया। हमारे बीच मैडम महोदया है जो कि गेस्ट के रूप में आई है, तो उनसे भी 2 शब्द इस कार्यक्रम के संवाद के रूप में। आज की इस शिक्षा संवाद सभा में मध्य विद्यालय मोचनरमा में उपस्थित जिले से आए डिप्टी डायरेक्टर सर सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ उपस्थित प्रिंसिपल मैडम, उपस्थित यहाँ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामीण
और यहाँ पे आ रहे छोटे छोटे सभी बच्चे का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं यहाँ आप ही के कटोरिया प्रखंड में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में यहाँ पोस्टेड हूँ। ये शिक्षा संवाद का कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है विभिन्न प्रखंडों में और विभिन्न पंचायतों में, ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आपकी चल रही हैं वो बहुत हद तक हो सकता है कि ग्रामीणों के बीच में नहीं जाती हो। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि आप एक पैम्पलेट के रूप में भी आपको दिया गया है, आप नहीं जान रहे हैं तो देख के समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। जन संवाद या शिक्षा संवाद में आकर के इन अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को आप जान सकते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए हर कदम पर सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएँ की है, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। सरकार के लिए तो ठीक है, उन्होंने अपने अपना बना दिया, लेकिन आपको भी ज़रूरी है कि इन सब प्रोग्राम में आ करके इन सब चीज़ों से आप लाभ उठाएं, इनके बारे में आप जानें। जहाँ तक आप जानते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर स्टेप पे ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कि उससे हमारा बाल विकास भी जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर स्टेप में योजनाएं हैं, बस ज़रूरत है आपको उसको जानने की, आपको उसको समझने की, और मौका के मतलब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े उस मौका को अपनाने की। तो हम अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा अपने बाल विकास के बारे में आपको परिचय देना चाहेंगे। यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं से बाल विकास से जानकारी रखते हैं, बाल विकास को जानते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि आंगनवाड़ी के ही प्रोडक्ट होंगे। तो हमारी जो शिक्षा सेवाएं हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन वो बाल विकास से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही वहाँ पर आते हैं, और 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए भी सरकार व्यवस्थाएं करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जबकि आप आएंगे नहीं इन तरह के सभाओं में, आपको जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके आगे हम अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे कि जैसे स्कूल में आप आते हैं प्री स्कूल एजुकेशन में, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी सरकार ने समय समय पर आपका टीकाकरण का कार्यक्रम जो बुधवार और शुक्रवार को होता है, उसके माध्यम से सरकार आपके स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल करती है। हम लोगों के माध्यम से, हमारी जितनी भी सेविकाएं सहायिकाएं हैं उनके माध्यम से आपका ये देखभाल किया जाता है। उसके बाद 3 से 6 वर्ष में ही देखिए आप पोशाक राशि की योजना जो है वो 400 रुपये प्रति वर्ष की दर से आपको वो दी जाती है। इसके बाद आप आइए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और परवरिश योजना, ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे बाल विकास की ओर से संचालित है, समाज कल्याण विभाग की ओर से। तो इसके बारे में इसलिए डिटेल्स बताना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये प्रथम गर्भवती जो भी महिलाएं होती हैं उनके लिए ही योजना है, और प्रथम संतान की उत्पत्ति पर उसके पूर्ण टीकाकरण होने पर सरकार उसको 5,000 की राशि प्रदान करती है। इसके साथ एक संशोधन और भी हुआ है कि अगर दूसरी कन्या जन्म लेती है, दूसरी बार के जन्म में अगर वही महिला फिर से गर्भवती होती है और दूसरी बार अगर किसी कन्या शिशु को जन्म लेती है तो 6,000 रुपये की राशि एक मुश्त उसके खाते में जाती है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसको आप जानिए। आपके आसपास में भी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जो पहली बार गर्भवती बन रही हैं, उनसे उनको अवगत कराइए और इनका लाभ दिलाइए। ये निःशुल्क है, इसमें कहीं भी कोई पैसा कहीं भी फॉर्म भरने में आपको नहीं लगता है। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें किसी भी फैमिली से प्रथम 2 बच्चियां अगर जन्म लेती है लगातार, मान लीजिए कि पहली बार अगर वो कोई भी गर्भवती महिला बच्चे का जन्म देती है और दोनों लड़की होती हैं तो दोनों लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा, और दूसरी बार अगर फिर कोई कन्या शिशु जन्म देती है तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से 2 ही बार के बर्थ में ये लाभ आपको दिया जा रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण योजना है हमारा परवरिश योजना, जिसको कि आप सभी लोग को जानना इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, जो जिनका मतलब उम्र जो है 18 साल से नीचे है और मदर फादर उसके कोई नहीं है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करें। अगर आप जानते हैं कोई ऐसा बच्चा है जो छूटा हुआ है और उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में आप जरूर भेजिए। बगल के आंगनवाड़ी केंद्र में यहाँ सेविका हमारी उपस्थित है, उनको जानकारी में लाएं कि ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं और उनके मदर फादर दोनों का डेथ हो चुका है। ऐसे बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सरकार उसको लाभ देती है। ये जानने योग्य बातें हैं। दूसरी बात है इसमें HIV और एड्स।
HIV एड्स एक ऐसी खतरनाक और संक्रामक बीमारी है जिससे अगर कोई लोग ग्रसित है, जिन सब चीज़ों को लोग अवेयर नहीं होने के कारण छुपा करके रखते हैं, नहीं जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं, आप तुरंत उनकी सूचना कम से कम ऑफिस में आकर के दें, ताकि उसका लाभ भी उनके 18 साल से नीचे अगर उनके बच्चे हैं तो उनको भी 1000 रुपये प्रति माह की दर से उनको लाभ मिल सके। और इसी कड़ी में तीसरा जुड़ता है कुष्ठ रोगी। अगर कुष्ठ रोगी भी आपके यहाँ कोई है तो उनको भी 1000 रुपया उनके बच्चे को प्रति माह की दर से उसमें उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ऐसी योजनाएं हैं कि आप जानते हुए भी हो सकता है आप उसको लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन ये समाज कल्याण की बातें हैं, तो अलग हट करके भी हमको ये सोशल सर्विस करना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों का लाभ हम ग्रामीण जनता को, यहाँ आसपास के लोगों को हम लोग दे सकें। कुल मिलाकर के हमारे से इतनी योजनाएं चल रही हैं, और इन जो भी बच्चे यहाँ ठंड में इतने दूर से गार्जियंस भी सब आए हैं, उनका मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक बार फिर करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, कल को आप भी जा कर के जो भी बच्चियाँ हैं, स्पेशली उनके लिए कि जो हमारी एक योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजना जो है वो 18 साल के बाद ही आप पर लागू होगी। किसी के भी जो भी यहाँ पर गार्जियंस है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि बाल विवाह को रोकना ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं, बच्ची का उम्र कम करा करके उसका बाल विवाह करा देते हैं। अगर उसका उम्र 18 साल से नीचे है, ठीक है, शादी भी आपने 18 साल से पहले कर दी, अगर उसके पहले 18 साल से पहले अगर उसका LMP डेट आ जाता है, मतलब शादी तो हो गई 18 साल में, ये शादी पहले हो गई है, और बच्चा जो है 18 साल में अगर आपका हो रहा है तो भी आप इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप सभी जितने भी गार्जियंस हैं, आप इसके चीज़ों की बारीकियों को समझें कि आप अपनी बच्चियों की शादी जरूर 18 साल के बाद ही कराएं, ताकि ये जो योजनाएं हैं आपके होने के बावजूद भी आपको ये मिल नहीं पाएगा, क्योंकि डेट ऐसा है कि आप होने के बाद भी इसके बाद आप वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ जितनी भी बच्चियाँ हैं सबसे, और आप जैसे गार्जियन से अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों की शादी 18 साल से बाद ही कराएं और इनको पढ़ने और बढ़ने का मौका दें। और बच्चियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप, और बच्चों से अनुरोध होगा, अभी भी जैसे कुछ भी बच्चे देख रहे हैं, आप आ रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए जो भी लोग आपके डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, उन लोग को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि आप जैसे आए, आप बाहर टहलने निकल गए, ठीक है, आप टहलने निकल गए, आप नहीं जानना चाह रहे हैं कि किस लिए लोग आए हुए हैं और क्या आपको बताने के लिए इस ठंड में लोग आए हुए हैं। तो आप समय को चुराना सीखें। जो भी बच्चे हैं यहाँ उपस्थित, समय को चुराना सीखें, क्योंकि सभी के लिए वो 24 घंटा ही होता है, उसी में ही कोई बच्चे जो है, आप ये नहीं सोचिए कि 24 घंटा तो सबके लिए है, लेकिन आपके लिए वो घंटा कितना मायने रखता है, ये आपको सोचना है। 24 घंटे में आप अपने पढ़ने के लिए कितना समय निकाल पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित अधिकारी। हम अपने संबोधन में बच्चों से कहे थे कि जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखिए, ठीक है, और बहुत मेहनत कीजिए और आगे कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए। तो ये जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, वो हाथ उठाकर हमको बताएं कि कितने बच्चे इस पर अमल करेंगे, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखेंगे और जीवन में उच्च मुकाम को प्राप्त करेंगे। कितने बच्चे हैं जो ये शपथ लेंगे? तो अभी तो अधिकांश बच्चे हाथ उठा रहे हैं, तो ये आप वादा कीजिए कि आप इस पर खड़े उतरेंगे और पढ़ाई पे बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, और आप जीवन में उच्च से उच्च मुकाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी यहाँ पर इस ठंड में आए और जन संवाद, शिक्षा संवाद का हिस्सा बने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की बारी आ गई है और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इससे आपने जो जानकारी प्राप्त की, आप जो नहीं आ पाए यहाँ पर, अच्छा ठीक है, उनको भी माइक दो, तो जो भी नहीं पाए वो आप आए, उनको भी आप इसकी जानकारी दें। अगर इसमें से कोई अभिभावक जो कुछ कहना चाहते हैं तो माइक है यहाँ पर, आप अपनी बात को कह सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। नहीं है
तो उन सभी गार्जियनों को भी आप बताएं कि ये सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा, योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इनका लाभ लें। छात्रों से निवेदन है, छात्राओं से निवेदन है कि वे विद्यालय परिपूर्ण रूप से आए। 75% सरकार उपस्थिति मांगती है, लेकिन आप 90%, 95% उपस्थिति दिखाएं। इससे आपका ही विकास होगा, आपका ही सर्वांगीण विकास होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होने के लिए। आप लोग की बारी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र आ जाइए इधर बाहर। गार्जियन आप उठ के आ जाइए थोड़े से, जितने भी अभिभावक 8-10 कम से कम आइए। जो कुछ लड़कियां बच गई है, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई, इसके लिए बहुत धन्यवाद।